फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, एक नए सब्जेक्ट पे। आज चर्चा करते हैं कि बार बार बच्चे प्रीलिम्स में क्यों फेल हो जाते हैं। प्रीलिम्स में फेल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप सिविल सर्विस के किसी भी पीसीएस का, यूपीएससी का या किसी का भी अगर प्रीलिम्स देते हैं तो उस प्रीलिम्स में कंटिन्यूस अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, आज इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। एक एक करके हम सारे रीजन पे डिस्कस करेंगे कि बच्चे बार बार प्रीलिम्स में क्यों फेल हो जाते हैं। आखिर क्या रीजन है कि बच्चे बार बार प्रीलिम्स में फेल होते हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार जो है प्रीलिम्स देते हैं लेकिन वो पास नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत सारे रीजन्स होते होंगे। आज उसी रीजन पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में अगर आप फेल होते हैं तो उसमें जो सबसे पहला रीजन होता है वो होता है बैक ईयर क्वेश्चन याद ना होना। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को कि पढ़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, याद ना होना। आप किसी भी अगर पीसीएस या किसी भी यूपीएससी या सिविल सर्विस का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उस प्रीलिम्स में आपको जो बैक ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे, जब कोई और बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि किस टॉपिक से सवाल बनते हैं उस एग्जाम में, जिस एग्जाम का आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। अगर प्रीलिम्स के सारे बैक ईयर क्वेश्चन जो 10 साल या 20 साल के हैं वो आपको याद है तो आप काफ़ी अच्छे से टेक्स्ट पढ़ते वक्त ही एलिमिनेट कर लेंगे कि इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, इस टॉपिक से कम सवाल आते हैं, इस टॉपिक से बार बार सवाल आता है, इस टॉपिक से कभी कभी सवाल आते हैं। ये आप तुरंत डिसाइड कर लेंगे। इसीलिए बैक ईयर क्वेश्चन को सिर्फ देखना नहीं है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ बैक ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। जो दूसरा रीजन होता है बीपीएससी प्रीलिम्स ना होने का वो होता है ढेर सारा मटेरियल रख लेना। मैं काफ़ी सारे बच्चों को जानता हूँ जो एक हिस्ट्री है उसके लिए विपिन चंद्रा भी रखे हुए हैं, स्पेक्ट्रम भी रखे हुए हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, घटना चक्र भी पढ़ते हैं और भी बहुत सारे बुक ले रखे हैं। इतनी सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हैं। और किसी भी प्रीलिम्स को निकालने का तरीका यह है कि किसी भी सेक्शन को आप स्किप ना करें। आप सारे सेक्शन को अच्छे से तैयार करें, कोई भी सेक्शन छोड़े ना। प्रीलिम्स निकालने का दूसरा तरीका ये है। जो प्रीलिम्स निकालने में लोग गलती करते हैं वो ये भी एक गलती है, उसमें ढेर सारा मटेरियल रख लेते हैं और पूरा सिलेबस कवर नहीं करते हैं। एक दो पार्ट जिससे कि कम क्वेश्चन आते हैं उसको स्किप कर देते हैं। ये गलत स्ट्रैटेजी है। आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करें। आप सारे सेक्शन को तैयार करें, जो भी सेक्शन है आपके प्रीलिम्स में उसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है। और जो भी मटेरियल है उसको कम से कम रखें। जितने ज़्यादा मटेरियल पढ़ेंगे उतने कंफ्यूज होंगे आप। कम मटेरियल पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके दिमाग में रिटेन होगा। इसके बाद दो गलतियों के बाद जो तीसरी गलती बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलती है उसका कारण है मल्टीपल टाइम रिवीजन ना होना। जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन कम से कम 3 या 4 बार होना चाहिए। अगर सिर्फ एक बार आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी दिमाग में नहीं होगा। अगर 4 बार आप रिवीजन करते हैं तभी वो आपके दिमाग में है और उससे आप प्रीलिम्स के आंसर तैयार कर सकते हैं। तो मल्टीपल रिवीजन ये बहुत ही जरूरी सेक्शन है। ये गलती काफ़ी स्टूडेंट करते हैं, इससे भी प्रीलिम्स नहीं निकलता है। जो चौथा रीजन होता है वो होता है कि एमसीक्यू में एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगाना। दोस्तों, सब कुछ सबको नहीं आता है। ठीक है। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, उसमें अगर ऑप्शंस हैं तो उस ऑप्शंस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे ऑप्शंस आपको नहीं आ रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये ऑप्शंस है क्या। इस ऑप्शंस में किस तरह से जो है एलिमिनेट किया जाए ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और जो 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से आप एलिमिनेट करें कि कैसे इससे अच्छे से ये तैयार हो सकता है। एक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जो है हम इसको एलिमिनेट करें। नहीं भी नॉलेज है फिर भी एलिमिनेट करें। ये एलिमिनेशन टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी। ये चौथा रीजन है जो कि प्रीलिम्स होने से आपको रोकता है। जो 5वां रीजन है वो होता है टेस्ट सीरीज नहीं लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट इस भ्रम में जीते हैं कि जाएंगे एग्जाम हॉल, 2 घंटे का या 3 घंटे का, जितने देर का भी एग्जाम है, बैठेंगे और सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप कम से कम 10 या 20 टेस्ट सीरीज अगर नहीं लगाए हुए हैं, डिसिप्लिन के साथ 2 घंटे में या 3 घंटे में उसे अच्छे से सॉल्व नहीं किए हुए हैं तो फिर काफ़ी मुश्किल है आपका प्रीलिम्स होना। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जो छठा गलती करते हैं सारे बच्चे वो गलती होती है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल। जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं तो उस वक्त आपके एग्जाम हॉल में घुसते से पहले भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज होती है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं उसके बाद बहुत सारे लोग आपको आएंगे। कोई चेक करने के लिए आएगा, कोई फोटो खींचने के लिए आएगा, कोई आएगा साइन करवाने के लिए, कोई आएगा अटेंडेंस बनवाने के लिए, कोई ओएमआर शीट चेक करने आएगा, कोई आपके ओएमआर शीट पर साइन करने आएगा। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती रहती है। इन सब में काफ़ी सारा टाइम बर्बाद होता है। तो क्लासरूम में आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखें। अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है आपका प्रीलिम्स होना, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन छूटना ही अपने आप में डिसाइडिंग।
फ्रेंड्स, जो सातवीं गलती अधिकतर बच्चे करते हैं प्रीलिम्स ना होने का रीजन, उसका एक ये भी होता है कि वो करंट अफेयर की तैयारी नहीं करते हैं। करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी सिविल सर्विस की प्रीलिम्स के लिए। अगर आज के डेट में आप करंट अफेयर की तैयारी नहीं करते हैं तो आप काफ़ी पीछे चल रहे हैं। करंट अफेयर की तैयारी के बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका कोई भी प्रीलिम्स होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप एक मंथली मैगजीन जरूर ले लें, चाहे कोई भी मंथली मैगजीन हो, वो प्रॉपर ढंग से हर मंथ पढ़ें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम आ गया अचानक से कोई वार्षिकांक उठाया और सारे के सारे को रटना शुरू कर दिया। वो गलत तरीका है, ऐसे में आपका करंट अफेयर तैयार नहीं होगा। एक मंथली मैगजीन तो आपको लेना ही है, तो करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी करें। ये सातवीं गलती बिल्कुल ना करें। तो अब आठवीं गलती जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप कोई एग्जाम दे के आते हैं, कोई प्रीलिम्स दे के आते हैं, तो एक बार इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने अंदर झांकिए, क्वेश्चन पेपर लीजिए और पता करिए कि जो एग्जाम अभी अभी आप दे के आए हैं उसमें आपको कहाँ गलती हुई, किस सेक्शन में गलती हो गई, क्यों ज़्यादा गलती हुई, क्या आप जो बुक पढ़ते हैं क्या उस बुक से सवाल आते हैं, अगर आपके सवाल कम सही हो रहे हैं तो क्यों सही कम हो रहे हैं। आप अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन तो करिए जब आप प्रीलिम्स दे के आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं कि प्रीलिम्स दे के आए, जोड़ लिए कि मेरा इतना ही मार्क्स आ रहा है, मेरा नहीं होगा बस। अरे क्यों कम आ रहा है, आप रोते रहते हैं कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा, प्रीलिम्स नहीं हो रहा। एक बार पता तो करिए क्यों नहीं प्रीलिम्स हो रहा आपका, कुछ तो रीजन होगा, किस सेक्शन में आपकी गलती हो गई। और ये पता करिए कि और कितने सवाल ऐसे हो सकते थे जिसे कि आप सही कर सकते थे और आप सही नहीं कर पाए। ढूंढिए उस रीजन को कि जो आपने पढ़ा था उससे अगर आया है तो फिर आप सही क्यों नहीं कर पाए, फिर गलती क्या कहाँ हुई। देखिए, दो ही चीजें होती है, या तो हमें आता है या तो हमें नहीं आता है, तीसरा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे तीसरों में फंसे रहते हैं कि नहीं आता है और आता भी है। एग्जाम में कभी कभी उसी सवाल को कभी कभी सही लगा के आ जाता है, उसी को टेस्ट सीरीज में वो गलत लगा के जाते हैं। ये भी जनरली देखा गया है। तो ऐसा बिल्कुल मत रखिए, कंसेप्ट में क्लियरिटी रखिए। आप जो भी पढ़ते हैं क्लियरिटी के साथ पढ़िए। एग्जाम दे के जब आते हैं प्रीलिम्स का अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन करिए कि कहाँ गलती हुई आपसे। ठीक है, ये आठवीं गलती होती है प्रीलिम्स न होने वाले को। जो मल्टीपल प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते हैं, उनसे गलती हो कहाँ रही है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसे आप ध्यान से सुनिए। प्रीलिम्स ना निकलने का रीजन होता है पढ़ाई में डिसिप्लिन का ना होना। दोस्तों, डिसिप्लिन से अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अब के टफ कंपटीशन के फेज में प्रीलिम्स आपका नहीं निकलेगा। आप इसके लिए तैयार रहिए। दोस्तों, रिजल्ट उस दिन नहीं प्रीलिम्स का आता है जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होती है प्रीलिम्स की। रिजल्ट आपका हर दिन आ रहा है। अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं करते हैं तो हर दिन आप रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह सुबह अलार्म बजा और आप अलार्म बंद करके सो गए। दोस्तों, रिजल्ट आपका आ रहा है, हर दिन आ रहा है आपका रिजल्ट। आप प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आ रहा है, 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, आप डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अलार्म बजता है बंद करके सो जाते हैं, दोस्तों के साथ कहीं चल जाते हैं, कोई OTT पे कोई शो देखने लग जाते हैं 5-5 घंटे का, कभी यूट्यूब पे कोई मूवी देखने लग जाते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने डिसिप्लिन के साथ नहीं, अपने फ्यूचर के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन के साथ पढ़िए और ये गलती बिल्कुल मत करिए। ठीक है दोस्तों, बस इतने रीजन होते हैं प्रीलिम्स ना होने के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके बाद प्रीलिम्स ना होने के जो ये रीजन मैंने बताया है इसको आप अच्छे से सोचिएगा, इसे अच्छे से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।